नमस्कार। आज हमारे साथ है मंजीत डागर जी और आज हम उनसे बात करेंगे महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में जो सचिन वाजे की अब गिरफ्तारी हो चुकी है, एनआईए उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उनका फोन और लैपटॉप जब्त कर चुकी है। आज उनके घर पर भी छापेमारी चालू कर दी है और खंगाल रही है, सबूतों को देख रही है। आपको बता दें कि परमबीर सिंह का भी अब ट्रांसफर हो चुका है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सरकार उद्धव ठाकरे काफी बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए सीधा जुड़ते हैं मंजीत डागर जी से और उनसे पूछते सवाल। सर, आप हमें बताइए कि जो अब सचिन वाजे पर एनआईए एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे कर रही है और आज बोल भी दिया उद्धव ठाकरे जी ने कि वो कोई लादेन नहीं है, लेकिन जिसके काम ही लादेन जैसे हैं, जो हत्या कर रहे हैं, बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं, गाड़ी में जो मिलते हैं वो बॉम्ब विस्फोटक पदार्थ मिलते हैं, तो वो लादेन से कम भी कैसे है? देखिए, जो सचिन वाजे ने किया वो एक आतंकवादी घटना है, एक अपने आप में एक टेररिस्ट एक्ट है। एनआईए क्या है? एनआईए सिर्फ टेररिस्ट एक्ट की ही जांच करती है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये 2008 में बनी थी मुंबई हमले के बाद, और ये स्पेशल टेररिस्ट के लिए बनाई गई है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की 20 छड़ें, जिलेटिन एक विस्फोटक पदार्थ होता है, उनका मिलना, और वहाँ पर सचिन वाजे खुद वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उन्हें रखा। आपको पता है, अगर जिलेटिन की वो 20 छड़ें वहाँ फट जाती तो मुकेश अंबानी के घर के परखच्चे उड़ जाते। लेकिन इसमें जो भारत की एजेंसीज हैं, जिनमें रॉ आती है, आईबी आती है, और जो भारत की जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, वे लगातार कॉल रिकॉर्ड्स तमाम उस चीज़ों पर नज़र रखती हैं। वो क्या समझ रहे थे, मुकेश अंबानी जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन के घर के बाहर आप इस तरह की घटना करके और भारत की सेंट्रल एजेंसीज की नज़रों से बच सकते हो क्या? होम मिनिस्ट्री ने इसमें कॉग्निजेंस लिया है, भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री ने कॉग्निजेंस लिया और एनआईए को स्पेशल भेजा वहाँ पर, और उन्होंने गिरफ्तार किया है किसको? सचिन वाजे को। आपको मैं बता दूं, एक अदना सा सब इंस्पेक्टर, और वो डायरेक्टली रिपोर्टिंग कर रहा है मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को, डायरेक्टली रिपोर्ट। और जो गाड़ी मिली है एंटीलिया यानी मुकेश अंबानी के घर के बाहर, वो गाड़ी किसकी थी? मनसुख हिरेन नाम के एक बिजनेसमैन की थी, जो दोस्त था इसका। और वो मनसुख हिरेन को ये बोलता है कि तू जा करके एफआईआर करवा के आ, और जब एफआईआर कराने पुलिस स्टेशन जाता मनसुख हिरेन, तो वहाँ वो लेते नहीं है एफआईआर पुलिस वाले। तो ये सचिन वाजे फ़ोन करके और उन पर प्रेशर डालता है कि ये कीजिए आप, क्योंकि ये सारा प्लान्ड किया गया था, ये पूरी प्लानिंग तैयार करी थी। और पूरी प्लानिंग से, क्योंकि इनके मास्टर कहीं और बैठे हैं, वो तो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पे काम कर रहा है। आप मुझे बताइए कि जब ये बंदा मुंबई के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जाता है सचिन वाजे, तो वहाँ जाने पर इसको डायरेक्ट एंट्री मिलती है और रजिस्टर में इसकी एंट्री नहीं होती वहाँ पर मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के अंदर। सोचने की बात है, एक अदना सा सब इंस्पेक्टर, और इसके बीच में कोई नहीं है, डायरेक्टली रिपोर्ट करता था ये कमिश्नर को। इतनी पावर, जिसका इतना गंदा रिकॉर्ड है, जो सस्पेंड चल रहा था, जिसके लिए डीजीपी ने एफिडेविट दिया था कोर्ट के अंदर सचिन वाजे के लिए कि इसको अगर कभी हम जो दोबारा से बहाल करेंगे तो लोअर यूनिट में करेंगे, लेकिन उसको क्राइम इंटेलिजेंस का हेड बना दिया। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ, सच की जीत हो रही है। परमबीर सिंह का जो ट्रांसफ़र हुआ है एज ए पुलिस कमिश्नर, सचिन वाजे के मामले में हुआ है। तो परमबीर सिंह कौन है? ये वही आदमी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ टीआरपी के मामले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और वही टीआरपी के मामले की जांच कौन कर रहा था? सचिन वाजे। यही जो सचिन वाजे है, यही कंगना और ऋतिक रोशन के केस की जांच भी इसी को दे दी गई। और यहाँ तक कि इस मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक मिला, इस केस की जांच भी इसी सचिन वाजे को दे दी। तो सारे इंपॉर्टेंट केसेस, टीआरपी स्कैम की जांच भी इसी को दे दी सचिन वाजे को। आईओ इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना दिया इसको। लेकिन आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से परमबीर सिंह को आज वहाँ से हटाया गया है और अर्नब गोस्वामी की जीत हुई है, मैंने खुद अर्नब गोस्वामी के लिए यहाँ इसी जंतर मंतर जहाँ पे हम खड़े हैं, यहीं पे मैंने उसके लिए धरना दिया था। तो उर्दू में कहते हैं कि वो कहते मैं टूट कर बिखर जाऊँगा, वो कहते मैं टूट कर बिखर जाऊँगा, मुझे यकीन है मैं और निखर जाऊँगा। और ये सोच रहे थे कि भाई हमारी सरकार है बॉम्बे में, हमने सेटिंग कर रखी है सारी, और हम कुछ भी कर सकते हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम अपने हिसाब से प्लांट कर लेंगे, हम ही लोग भेज देंगे, लोग हम ही अपने आप ऊपर एफआईआर करा लेंगे, हम ही हीरो बन जाएंगे। हमने ही जो है मुकेश अंबानी घर के बाहर का मामला सुलझा दिया। खुद ही कोतवाल, जो कहते हैं सैया बहे कोतवाल तो डर काहे का। और जहाँ तक बात है, मैं आपको बता दूँ, जिस फिल्म थी जॉन अब्राहम की, उसके अंदर एक डायलॉग था कि गुनाह करने के 100 तरीके होते हैं, लेकिन पकड़े जाने के 101।
लगातार भारत की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, रॉ, आईबी और अदर सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो नज़र रख रही हैं महाराष्ट्र के मामले पर और वो उनके कॉल रिकॉर्ड कर रही हैं। इसने अपना फ़ोन देने से इनकार कर दिया था अभी एनआईए को, किसने? सचिन वाजे ने। लेकिन उसके बाद में फिर भी एनआईए ने क्या किया कि मतलब तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड नहीं मिल सकते। इसकी कॉल रिकॉर्ड निकाली है और उसमें इसकी बातचीत है मनसुख हिरेन के साथ में। और ये बंदा तो अर्नब गोस्वामी के मामले में परमवीर सिंह को टेक्स्ट मैसेज करके और करके कहता था सर मेरे पास नई नई इन्फॉर्मेशन आई है। और पता, परमवीर सिंह और सचिन वाजे को टीआरपी के मामले में कुछ मीडिया के लोग हेल्प कर रहे थे और मीडिया के लोग अंदर की बातें बता रहे थे। वहाँ रिपब्लिक चैनल को किस तरह से उनकी प्लानिंग ये थी कि रिपब्लिक चैनल को बर्बाद कर दो, ख़त्म कर दो इसको। सर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जैसे शुरू से ये कहावत बहुत मशहूर है कि एक बार एक राजा होता है उसकी जान तोते में बसती है। तो जैसे परमवीर सिंह जो हैं उनकी कमिश्नर थे, उनकी जान बसती थी सचिन वाजे में। अब परमवीर सिंह में जो जान बस रही है वो बस रही है महाराष्ट्र सरकार के काफ़ी दिग्गज नेताओं की, जिसमें बोल सकता है उद्धव ठाकरे का भी आ रहा है, संजय राउत भी काफ़ी बौखलाए हुए दिख रहे थे। तो क्या बोलेंगे, ये क्यों इतनी ज़्यादा जान बसती हुई नज़र आ रही है? और 2004 की अगर बात की जाए तो उनको बर्खास्त कर दिया गया था सचिन वाजे को। उसके बाद 2020 में देवेंद्र फडणवीस जी ने भी एक बात कही है कि 2020 में जब कोरोना काल आया तब उन्होंने कहा कि लोग कम पड़ेंगे, हमारे पास पुलिस ऑफिसर कम है, तो सचिन वाजे को रिक्रूट कर लेते हैं। तो इतनी जान बसती हुई क्यों नजर आ रही है और बार बार उद्धव ठाकरे क्यों इतना ज्यादा बीच बचाव करते हुए दिख रहे हैं सचिन वाजे के? सचिन वाजे उद्धव ठाकरे का प्रिय था क्योंकि ये शिवसेना ज्वाइन कर रखी थी इसने पहले और इसके गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं यहाँ गिनवाऊंगा। ये आदमी सस्पेंड ही क्यों हुआ था? ये क्या करते थे, अंडरवर्ल्ड से ये घालमेल का खेल करते थे। कई बार निर्दोष आदमी को एनकाउंटर के नाम पे मार देते थे। ख्वाजा यूनुस नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये पकड़ के ले आए और उसकी इतनी मारपीट करी, उसकी मारपीट में उसकी डेथ हो गई कस्टडी में के अंदर ही, और उसको इन्होंने एनकाउंटर साबित कर दिया और उसे चक्कर में ही सस्पेंड हुआ था ये सचिन वाजे। ये घटना है 7 जनवरी 2003 को उस पर जो है मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज हुई है और फिर उसकी लाश पाई गई है बाद में। तो ये ऐसे खेल करते थे कि जो 90s के अंदर ये रिपोर्ट किया करता था सचिन वाजे प्रदीप शर्मा को, जो बहुत बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे और उनको अपना ही मेंटर मानता है। और मैं उससे भी आगे की बात बता देता हूँ क्योंकि जो 3 सबसे बड़े नाम रहे हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उसमें एक दया नायक है जिस पे जो है फिल्म राम गोपाल वर्मा ने बनाई है, कंपनी फिल्म बनाई है और डिपार्टमेंट फिल्म के अंदर भी रोल है। और जो छोटा राजन का गैंग था, जो दाऊद इब्राहिम का गैंग था, उनके बहुत सारे लोगों को मारने और उनके एनकाउंटर करने के जो केसेस थे वो प्रदीप शर्मा के पास, दया नायक के पास और सचिन वाजे के पास और विजय सालस्कर के पास आए हुए थे। ये 90s की बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उस दौरान वहाँ शिवसेना भाजपा की सरकार थी 1995 के अंदर, तो उन्होंने फ्री हैंड दिया था किस तरह अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़नी है। उससे आगे का जो मामला है, क्योंकि केस तो इन सब पे लगे हैं, ये उनसे खेल करते थे और वो खेल इन्होंने एक्सटॉर्शन के रैकेट चलाए हुए। मैं अब आपको भविष्य की बात बताता हूँ। आईपीएल के अंदर जो सट्टेबाजी होती है ना, उन सट्टेबाजों से भी ये लोग उगाई करते थे। सचिन वाजे का उसके अंदर नाम है और अभी तो बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। आज ही पहली बता रहा हूँ, ये एडवांस में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अभी आएगा ये मामला, अभी आया नहीं है क्योंकि हमारे सोर्सेज से हमको जानकारी है। आईपीएल के अंदर जो सट्टेबाजी करते थे, और मैं कितनी बार यहाँ चर्चा कर चुका हूँ। मैंने अपने इंटरव्यूज़ में पिछले साल ही आपको बताया था, आप ही के चैनल पर, परमवीर सिंह को जेल जाने की बात हमने कही थी, जिस तरह के जो एक्ट वहाँ पर हुए हैं। क्योंकि चक्कर क्या है, इसका गांव ही पड़ता है, बल्लभगढ़ से आगे गांव पड़ता फरीदाबाद के अंदर परमवीर सिंह का। और ये इसके भी जो रिकॉर्ड हैं, इसने साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया था, वो सारे रिकॉर्ड आए हुए हैं। चलिए मैं उसमें नहीं जाता। आज परमवीर सिंह का सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ है, बर्खास्त नहीं किया गया उसको। और पता क्यों किया गया है, आज आपको बता दूं मैं। क्योंकि एनआईए परमवीर सिंह से जांच करने वाली थी, उससे बयान लेने वाली थी, और इससे पहले कि एनआईए परमवीर सिंह की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, उसके पास जाए, उससे पहले उसे ट्रांसफ़र कर दिया। ये है कारण। उसका कारण सुन लीजिए आप। उसको डीजी होमगार्ड बनाया गया अब महाराष्ट्र का। और ये जो तरीके हैं ना वहाँ पर, और जो सीधे आदेश है, मैं बता रहा हूँ, जो देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है मुंबई के अंदर, उसने कहा है ये छोटे चेहरे हैं, ये सचिन वाजे और परमवीर सिंह ये छोटे मोहरे हैं, इनके पीछे इनके पॉलिटिकल मास्टर्स हैं। और पिछले साल ही हमने आपको यहाँ जानकारी दी थी, अब फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं वो क्या करती हैं, इनके कॉल को रिकॉर्ड करती हैं। तो इसीलिए ये क्या करते थे, शरद पवार ने लास्ट ईयर उद्धव ठाकरे से वॉइस ओवर आईपी पे बात करी थी। वॉइस ओवर आईपी क्या होती है, वो इंटरनेट कॉल होती है। और उस पर बात करते हुए उद्धव ठाकरे से बोला था शरद पवार ने, इस अर्नब गोस्वामी का इलाज करिए आप। और अर्नब गोस्वामी के केस निकाले और
उसको जो है किस तरीके से फंसा करके और इस नेटवर्क को बर्बाद करने की तैयारी करी थी। सर अगर बात महाराष्ट्र की जाए, आप बोल रहे हो कि उनके आका और आला कमान दूसरे हैं जो दिग्गज नेता हैं, एनसीपी बोल सकते हैं, एनसीपी के शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे। अभी गाज गिरी है, वो गिरी है परमबीर सिंह पे, तो क्या आगे अब गाज महाराष्ट्र सरकार पे गिरेगी? और ये कितनी बड़ी विफलता है सरकार की और साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर की। जो लोग ऑफिस पुलिस कर्मचारी, पुलिस के जो लोग हैं वो जनता की सेवा के लिए होते हैं और वो यहीं अब लादेन जैसे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी विफलता है। और पुलिस को बार बार जैसे बोल सकते हैं, जनता का विश्वास उठ गया पुलिस के। जब पहले बोला जाता था पुलिस से लोग, आजकल लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते, लोग डरने ज़्यादा लग गए हैं। तो अब इसके बाद ये मुंबई केस में आया, मनसुख हिरेन की मृत्यु का केस आया है, तो अब उसमें क्या बोलेंगे? अब जनता डर रही है या ये बहुत बड़ी विफलता है महाराष्ट्र सरकार की भी, साथ ही साथ मुंबई पुलिस की भी, कि अब एनआईए जाकर वहाँ जाँच कर रही है और वो पूरी तरीके से विफल होते हुए हैं? देखिए, बॉम्बे के अंदर क्या हुआ है, बहुत सारे जो हत्याएं हुई उनको सुसाइड साबित कर दिया गया है और उनको महारत हासिल है किस तरीके से हत्या को सुसाइड साबित किया जाता है। डॉक्टर पुलिस मैनेज कर लीजिए, सारा खेल हो जाता है। और जो ये मुनसिफ हुरैन है, इसकी भी हत्या की गई है और ये मामला है यहाँ पर, और यही ज़्यादा गंभीर मामला है। उसका भी मुख्य आरोप किस पे लग रहा है? सचिन वाजे पे लग रहा है। उसकी सारी कॉल रिकॉर्ड आ चुकी है एनआईए के पास में, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास में। और जहाँ तक बात है, मैं आपको बता दूँ इस मामले में ये क्या खेल है कि अभी अनिल देशमुख के मुंह से निकल गया, विधानसभा के अंदर भी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। वो तो समझ लीजिए उसके जुबान पे सरस्वती बैठ गई और उसके आ गया। अब ये सारे भागते फिर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार आज घेरे में है, कहते हैं ना, ये सेंट्रल एजेंसीज के घेरे में है और इनका फ्यूचर अंधेरे में है ना। एक सॉन्ग था ना अमिताभ बच्चन का, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। और ये सब जो है अब नाचते घूम रहे हैं, इनको कहीं जो जगह नहीं मिल रही। अब खेल क्या है, ये अपने ही बने हुए जाल में फंस चुके हैं। इन्होंने जो खेल किया था मुकेश अंबानी के घर के बाहर, उसे इतना छोटा आदमी समझ लिया। सेंट्रल एजेंसीज लगातार इस बात पे ध्यान रखती हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। इतना बड़ा बिजनेसमैन है और नेशनल सिक्योरिटी वहाँ थ्रेट है, वहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है नेशनल सिक्योरिटी का। मैं आज आपको और बात, आगे की बात बता देता हूँ। कुछ मास्टर्स तो बॉम्बे में बैठे, कुछ मास्टर्स दुबई में भी बैठे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे खेल हैं वहाँ पर। मैंने अभी आपको जानकारी दी है। अभी तो आप इनके रिकॉर्ड निकलवाएंगे तो इनके रिकॉर्ड में बहुत सारे बॉचअप आपको मिल जाएंगे। इनके जब रिकॉर्ड सारे निकलेंगे, पहले तो इसके एनकाउंटर्स की जांच होनी चाहिए सचिन वाजे के, कि इन्होंने जो एनकाउंटर्स किए हैं उसमें से कितने एनकाउंटर्स फेक एनकाउंटर्स हैं, इसकी जांच की जानी चाहिए। दूसरा मामला ये है कि इनको आदेश देने वाले लोग कौन हैं? वो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं। कौन पॉलिटिकल मास्टर्स हैं? वो एनसीपी के लोग हैं या वो शिवसेना के लोग हैं या वो कांग्रेस के लोग हैं? इसकी जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग सरकारें रही हैं अलग अलग समय पर महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन आज मामला यहाँ पे आया हुआ है, देखिए, टेररिस्ट एक्ट, इनका क्रिमिनल माइंड है। ये उसको प्लान्ड करके, प्लान्ड करके और उसको इस अंदाज में करते हैं कोई समझ ना पाए उस खेल को। और वो पत्रकार, अभी देखो, जो पत्रकार, जो अखबार थे, न्यूज़पेपर्स थे, वे लगातार मनसुख हिरेन की आत्महत्या, उसके अंदर पानी घुस गया, ये घुस गया, वो घुस गया। ये क्या खेल है? ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो श्रीदेवी की इतनी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, उसको भी बाथटब में डूब गई। अरे ये कॉमन सेंस है, कहते हैं इंग्लिश में, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस भी इतनी कॉमन नहीं है। एनआईए कड़ी जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, शिकंजा कस चुकी है, परमबीर सिंह पर भी अब गाज गिर चुके हैं। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे के लिए कितनी परेशानियां बढ़ सकती हैं? और अब आगे के लिए आप बोल रहे भविष्य की बात, तो आप भविष्य में क्या क्या होने वाला है? क्या एनआईए जांच करेगी उद्धव ठाकरे पे और उद्धव ठाकरे पे भी एक बड़ा एक्शन होने वाला है? देखिए, महाराष्ट्र की जो सरकार है, कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता है उनके पॉलिटिकल मास्टर्स के बगैर। पिछले साल जब सुशांत का केस आया था, सारी इंस्ट्रक्शंस परमबीर सिंह को कौन दे रहे थे? परमबीर सिंह से शिवाजी पार्क में बुला करके मीटिंग किया करते थे। उससे अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसने। उसको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा था परमबीर सिंह को ये सब करने के लिए? वो परमबीर सिंह बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत अब एक कम दर्द वाली मौत को सर्च कर रहा था। क्या एविडेंस है इस बात का, बताइए? कहाँ से, किधर से लेके आए हैं ये स्टोरीज? ये क्या है? कहानियाँ बनाते हैं और उन कहानियों को बेचते हैं मार्केट में, और वो बिकती हैं क्योंकि मीडिया में एक बहुत बड़ा तंत्र है जो इनका सपोर्टिव है और वो लगातार लिखता। अब बताए ना खुल करके मीडिया वाले, अब किधर है वो, कहाँ छुपे हुए हैं? वो जा करके जब वो अर्नब गोस्वामी को टारगेट करने लग रहे थे, है ना, तो उस वक्त कहाँ थे ये सारे लोग? अब आकर के बताएं इन पे कार्रवाई क्यों की जा रही है और इनके पीछे क्या क्या खेल हुए पड़े हैं। झूठे फंसा रहे हो आप।
टीआरपी के मामले में एफआईआर में भी अर्नब का नाम नहीं था और ज़बरदस्ती के उसका नाम उसमें कर दिया। 5 मई 2018 को अन्वय नायक की आत्महत्या के मामले में एक सुसाइड नोट लिख दिया। उस सुसाइड नोट में गलती से जो किसी का नाम आ गया उसको भी जो है इन्होंने जो अर्नब गोस्वामी पे केस करके और उसको अंदर डाल दिया। सचिन वाजे AK-47 ले करके उसी मामले में उसको गिरफ्तार करने उसके घर चला गया। तो ये सब क्या है कि इनके जो है इन्होंने सचिन वाजे को बैठाया ही इसलिए था, उसको आदेश देने के लिए। हर वो काम जो इन्होंने एजेंडे के तहत चलाया, हर उस काम की जांच सचिन वाजे कर रहा था, क्योंकि शिवसेना में ही काम करता था। और इन्होंने पूरा देखो परमबीर सिंह को बैठा रखा, उसके बाद में वो रिपोर्ट करता डायरेक्टली सचिन वाजे उसको, और परमबीर सिंह रिपोर्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कर रहे हैं, क्योंकि और उनको कर रहे हैं होम मिनिस्टर को, अनिल देशमुख को। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन चल रही है, ये सारा घालमेल का खेल चल रहा है। आगे की बात मैं आपको बताऊँ, इसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं, तूफान मचने वाला है, क्योंकि इसके इनसाइड में जो चीज़ें हैं अभी तो वो निकल करके सामने आएंगी। ये किस तरह से वहाँ एक्सटॉर्शन के रैकेट चलाते थे, किस तरीके से ये स्टोरियों से इनके संबंध थे, किस तरीके से जो गैंगस्टर लोग हैं वो गाई करते थे, उन लोगों से इनके संबंध थे। और ये जो कुछ कर रहे थे अंडरवर्ल्ड के लोगों से सीधे संबंध है। ये मत समझ लेना कि नहीं है, ये 90s से आज से काम नहीं कर रहा है। 1990 में भर्ती हुआ था और प्रदीप शर्मा के अंडर में काम करता था, जिसपे ऑलरेडी जो कोर्ट ने इसको बर्खास्त किया था, सबूत मिल चुके थे सारे के सारे इसके अगेंस्ट में। मैं उसमें लंबा नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं मोटी बात बता देना चाहता हूँ इन मामलों से। आज जो है मीडिया वालों को भी सबक मिल गया है, जो इन परमबीर सिंह को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव करके चलाते थे। अब चलाओ, अब चलाइए उसको। और जहाँ तक बात है जो इनको अर्नब गोस्वामी को विलेन दिखा रहे थे, अब तो जितने भी लोग अर्नब गोस्वामी पे टारगेट कर रहे थे उन सब के जो काले कारनामे अब सामने आ चुके हैं, कि वो किस तरह के खेलों में लगे हुए थे, वो सबके सामने हमने इसी बात पर बहुत बड़ा बयान दिया है कि अब ये बदले की राजनीति चल रही है, ऐसा भी कहा गया है इसमें तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, इसलिए सचिन वाजे पर इतनी ज़्यादा जांच चल रही है और ये सब चल रही है, ये तमाम बातें कही गई है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। अरे बदले की राजनीति, मुकेश अंबानी के घर को उड़ाने की प्लानिंग कर रहे थे, वो मतलब बदले की राजनीति हो गई। देश की इतनी बड़ी एजेंसी वहाँ पे गई हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें खुल करके फटकार लगाई है और वहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट तक के निर्णय पे जो सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी बदले के मामला हो गया क्या? और ये सारे अगर बदले के मामले हैं तो जिनको पुराने रिकॉर्ड हैं सचिन वाजे के, वो भी क्या इन्होंने बनाए थे? वो 2004 का केस लगा हुआ, उस पर सस्पेंड हुआ तो उस समय उस जमाने में, तो ये सारे केस क्या इन्होंने लगाए हैं? परमबीर सिंह ने जब साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया था उस वक्त भी क्या बदले की कार्रवाई चल रही थी क्या? ये मतलब अपने आप को, अपने लीपा पोती को एक किसी भी तरीके से अपने ऊपर से हटा करके और दूसरे पर डालने का जो सारा खेल चल रहा है। इनको पता मराठी मीडिया है तुम्हारे पास में, ये हिंदी मीडिया वाले कुछ भी दिखाते रहे, तुम्हें ये सामना है इनके पास में, सामना में दिखा रहे हैं इसको सचिन वाजे को कि बहुत एफिशिएंट है और ये तो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस है और ये सारे कुछ है। इनके बहुत बड़े कारनामे हैं, इन्होंने न जाने कितनी हत्याओं को वहाँ सुसाइड साबित किया है, उन सब की जाँच होनी चाहिए। हम ये भी चाहते हैं कि 12 मार्च 1993 को जो मुंबई में बम ब्लास्ट हुए थे उसकी भी जाँच की जानी चाहिए। अंडरवर्ल्ड के लोगों के, जो पुलिस के लोगों से संबंध है वहाँ पर, और उनकी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि उसके लपेटे में वो तमाम लोग आएंगे जिनके मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, जिनको पे राम गोपाल वर्मा अंडरवर्ल्ड को लेकर के फिल्म्स बनाया करते हैं, जिससे सीधे उनके लिंक हैं। और ये फिल्म इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड और वहाँ की पुलिस, इनका सीधा नेक्सस है और वहाँ के पॉलिटिकल मास्टर्स की उनको जो है सहयोग प्राप्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जाना कि बहुत ज़्यादा NIA शिकंजा कस चुकी है, साथ ही साथ परमबीर सिंह पर भी गाज गिर चुकी है। उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की सरकार में बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता वो भी बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना अहम होगा कि और क्या क्या महत्वपूर्ण खुलासे करती है NIA और अब इसके बाद क्या होने वाला है तगड़ा एक्शन।